ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में प्रार्थना करे हर एक जन। शिबल दरा का समूह दल दर बेदे निकले रे बेसिके यारा बरा जिल दरा महान दल दरा मोदे नो रे के सिके रे के ले रे के से उठाओ उठाओ अपने हाथों को हर एक जन। शिबल दरा को समूह दल दरा बेदे निकले रे बेसिके अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से वायदा करो उसकी प्रेजेंस में बने रहने का, उसकी उपस्थिति में अड़े और खड़े रहने का। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो दुख वाली हो सुख वाली हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और खुदावंद से वायदा करो कि परमेश्वर में अपने जीवन के हर एक समय में, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, तेरी प्रेजेंस में अड़ा और खड़ा रहूंगा। खुदावंद तेरी प्रेजेंस ही है जो मुझे शैतान से, बीमारियों से, दुनिया की तकलीफों से बचाती है, संसारिक मुश्किलों से बाहर निकालती है। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर रहते हैं, एक बाड़े के अंदर रहते हैं, कोई शैतान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई बीमारी उसमें एंटर नहीं हो सकती है, कोई गलत लोग आपके जीवन में एंटर नहीं हो सकते अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर रहने वाले लोग हैं। मांगो खुदावंद से अपने हाथों को उठा के कि खुदावंद मैं तुझसे वायदा करता हूं तेरी प्रेजेंस में कि मैं और मेरा घराना तेरी प्रेजेंस में रहेंगे, तेरी सेवा में रहेंगे, तेरे कामों में लगे रहेंगे। उठाओ उठाओ ये समय वायदा करने का खुदावंद के साथ, उसकी प्रेजेंस जो सबसे अधिक हमें चाहिए, उसकी हजूरी जो सबसे ज्यादा हमें चाहिए। वो अदन का बाग कुछ और नहीं बल्कि वो परमेश्वर की उपस्थिति थी जिसमें परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा हुआ था। वो हजूरी जिसमें वो सुरक्षित थे, जिसमें वो सेफ थे, किसी बात की उन्हें चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रेजेंस से बाहर हुए तो रोना उनके जीवन के अंदर आ गया था, बीमारियां उनके जीवन के अंदर, डिप्रेशन, फेलियर, मौत उनके जीवन के अंदर आ गई। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से मांगो कि जिस तरह दाऊद ने कहा कि परमेश्वर सब कुछ मुझसे दूर हो जाए, लेकिन अपनी आत्मा को, अपनी प्रेजेंस को मुझसे दूर मत कर, अपनी उपस्थिति से, अपनी हुजूरी से मुझे दूर मत कर। मांगो खुदावंद से ये चीज हर एक विश्वासी के लिए, हर एक कलीसिया मेंबर के लिए, हर एक वॉलंटियर के लिए, हर एक पास्टर के लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर रहें, एक बाड़े के अंदर रहें। वो बाड़ा जो अय्यूब के गिर्द परमेश्वर ने लगाया हुआ था और परमेश्वर खुद गवाही देते थे कि अय्यूब के जैसा खरा और धर्मी मनुष्य कोई नहीं। शैतान बोलता था कि खुदावंद तूने उसके चारों ओर एक बाड़ा बांधा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला जन था। दाऊद दिन में 7 बार नाच के परमेश्वर की आराधना करता था, वो खुदावंद की उपस्थिति में रहने वाला इंसान था। एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। दानियल दिन में 3 बार घुटनों के बल आकर यरूशलेम की और खिड़कियों को खोलकर प्रार्थना करने के लिए जाता था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला मनुष्य था। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला मनुष्य था। मांगो खुदावंद से, खुदा तेरी उपस्थिति में हम बने रहें, अपनी प्रेजेंस में हमें बनाए रख खुदावंद। हमारी बुद्धि को खोल, हमारी समझ को खोल परमेश्वर। उठाओ अपने हाथों को परमेश्वर की हुजूरी में, क्योंकि उसकी हुजूरी में डिलीवरेंस है, उसकी हुजूरी में चंगाई है, वहां शांति है, रोना नहीं है, बीमारी नहीं है, खिजाहट नहीं है, कुड़कुड़ाहट नहीं है। उठाओ अपने हाथों को परमेश्वर की प्रेजेंस में। जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना, वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना। एक बार फिर से, वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना, वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना। आओ
आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचा अपने हाथों को उठाएं उसकी प्रेजेंस में कि खुदावन तेरी हुजूरी में हम बने रहें। ऊंची आवाज में कहो परमेश्वर, ऊंची आवाज में कहो परमेश्वर, हम आपकी प्रेजेंस में बने रहें। अपनी हुजूरी से हमें अलग ना होने दे, जुदा ना होने दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कलीसिया कहें आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें और अपने हाथों को उठा लें। फिर से अपने बाइबल के साथ अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि खुदावंद ये वचन मेरे जीवित रहने का आधार है, तुझ में अड़े और खड़े रहने का आधार है। आज इसके द्वारा मुझसे बात कर, कैसे मैं अपने आप को सुरक्षित रख पाऊं एक बाड़े के नीचे। खुदावन आज मुझसे बात कर, मुझे छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं सब कलीसिया कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। हुजूरी परमेश्वर की बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। क्यों? जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे रहते हैं तो हमारा ध्यान दुनिया की उन चीजों की ओर जो हमारी लाइफ में कोई खास काम नहीं रखती, हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता है। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं तो शैतान युक्तियां बनाएगा, प्लानिंग्स करेगा आपको गिराने के लिए, लेकिन जब वो देखेगा कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में अड़े और खड़े रहने वाले इंसान हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं, वर्शिप करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, संडे थर्सडे आप मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, तो वो कभी आपके जीवन के अंदर एंटर नहीं करने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस आदम और हवा के जीवन में थी। जब वो परमेश्वर के सामने थे, नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे, उनको मालूम नहीं था इस चीज का। वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे। वो अदन का बाग कुछ और नहीं बल्कि वो परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा हुआ था, और वहां पर रहने के कारण वो दोनों सुरक्षित थे, बिना बीमारी के थे, बिना शर्म के थे, बिना किसी रोने के थे, आनंद में थे, खुशियों में थे। लेकिन जैसे ही अनआज्ञाकारिता की, गुनाह का रास्ता अपनाया, परमेश्वर की बात को नकारा गया, पाप किया, परमेश्वर की उपस्थिति से जैसे ही वो बाहर गए, उनकी जिंदगी में रोना आ गया, बीमारियां आ गई। परमेश्वर से दूर होने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आने के कारण वो प्रॉब्लम्स में फंसने शुरू हो गए। लेकिन परमेश्वर की ये वाली योजना नहीं थी कि आदम 930 साल का होकर मर जाए। ये प्रभु की ओर से नहीं था। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो उसकी उम्र तय नहीं की थी। उसकी किडनीज, उसका हार्ट, उसके फेफड़े सालों, हजारों सालों के लिए काम करने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन 930 साल की उम्र में मर जाना परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर होने का एक नतीजा था उसके जीवन में। आज भी वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं है। वो शैतान के अटैक को नहीं समझ पाते अगर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं है। हमें मालूम नहीं होगा कि कौन सी चीज शैतान ने भेजी है, कौन सी परमेश्वर ने भेजी है, और हम गलत रास्ते को चूज कर सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ विश्वासी लोग ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रचारक भी ये गलती करते हैं कि अगर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं है, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो शैतान आएगा तो हमें समझ नहीं आएगी कि ये मेरे जीवन के अंदर क्यों हो रहा है। तो आपके लाइफ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह जाएगा, क्यों, वाई। मैं बीमारी में क्यों हूं? अगर मैं मसीह में हूं तो मैं इस गरीबी के बंधन में क्यों हूं?
अगर मैं प्रभु में हूं, मैंने 10 साल पहले बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन अभी तक मेरी बीमारी जा क्यों नहीं रही है? अभी तक मैं अपने इन बंधनों से छुटकारा क्यों नहीं पा चुका हूं? चाहे आप मसीह में हैं और आपको मसीह में आए 40 साल क्यों नहीं हो गए, शैतान तब भी आपकी परीक्षा करने के लिए आएगा। शैतान को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, उसको मालूम था कि यीशु मसीह उसकी बात को नहीं मानेंगे, फिर भी वो परीक्षा लेके प्रभु यीशु मसीह के सामने गया और बोला कि इन पत्थरों को बोल जे रोटियां बन जाए। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह को किसी धन दौलत की जरूरत नहीं थी, किसी पहाड़ों की जरूरत नहीं थी, पानी की, आसमान समुद्र की किसी चीज की जरूरत नहीं थी। किस चीज की जरूरत थी? रोटी की, क्योंकि 40 दिन की फास्टिंग चल रही थी और शैतान को यह मालूम था कि वो परमेश्वर का बेटा है, फिर भी वो परीक्षा करने के लिए आया। आप इमेजिन करें, अगर वो परमेश्वर का बेटा था यीशु मसीह और तब भी शैतान परीक्षा करने के लिए उसके पास गया, वो हमारे पास क्यों ना आएगा परीक्षा करने के लिए? वो कौन सी परीक्षा लेकर आएगा हमारे पास? जिस चीज की हम गवाही दे चुके हैं। परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता बताते थे कि जब मैं मसीह में नया नया आया तो परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को बहुत फलवंत किया, और जब भी कोई मुझसे मिलता था तो मैं अपने फलवंत बिजनेस की गवाही देता था लोगों को कि प्रभु ने मुझे आशीषित किया, मुझे ब्लेस किया। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर अपनी आंखों के सामने उसी बिजनेस को उन्होंने जलता हुआ देखा और सारा बिजनेस फिर से फिनिश हो गया। तब शैतान हंस रहा था और बोल रहा था कि अब दो गवाही, अब दे गवाही। कौन सा बिजनेस, कौन सी आशीषें, क्या फलवंत बिजनेस, सब नाश हो गया, सब राख हो गया। तब भी परमेश्वर के दास प्रभु में खड़े रहे, अड़े रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस को उन्होंने छोड़ा नहीं। तब भी वो प्रभु में बने रहे। उन्होंने विश्वास रखा कि वचन में लिखा सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं। जब वचन का सहारा लिया, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहे, आज आप उनकी लाइफ को देखिए, परमेश्वर ने चारों दिशाओं से उनको ब्लेस किया, चारों दिशाओं से, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर दिशा से परमेश्वर ने अपनी आशीषों के साथ भरपूर किया। कैसे? जब शैतान परीक्षा के लिए आएगा, क्या आप समझ पाएंगे कि शैतान आपकी परीक्षा कर रहा है या आपके पाप के कारण ये परीक्षा आई है? शैतान को मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो फिर भी परीक्षा करने के लिए गया। वो एज नहीं देखेगा। दाऊद जब 13-14 साल का था तब भी वो एक परीक्षा में था, अपने भाइयों से अलग, अपने परिवार से अलग, जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है, गोबर में, गंदगी में काम कर रहा है, धूप में नंगे पांव कर रहा है, लगा हुआ है। जब वो 30 साल का होकर इज़राइल का राजा बना, उससे पहले यहूदा का राजा बना, तब भी उसके जीवन में परीक्षा आई। तब भी उसके जीवन में शैतान ने उसको पाप में गिराने के लिए एक औरत का इस्तेमाल किया। जब वो बूढ़ा हो गया, मंजे के ऊपर, बिस्तर के ऊपर पड़ा, तब भी शैतान परीक्षा करने के लिए उसके पास है। शैतान ये नहीं देखता कि तुम 40 साल से मसीह में हो, तुमने गले में क्रॉस डाला हुआ है, तुम्हारा नाम पतरस है, तुम्हारा नाम दाऊद है, तुम्हारा नाम यकूब है। नो, वो ये नहीं देखेगा। वो परीक्षा लेके आएगा आपके पास। वो गवाही जो आप दे चुके हैं उसके अनुसार आपने बोला कि प्रभु ने मुझे व्यभिचार से आजाद किया, वो परीक्षा लेकर आएगा फिर से आपके जीवन में किसी और तरीके से, कहीं और से आपको ऑफर्स मिलेंगे व्यभिचार करने के लिए। अगर आपने नशा छोड़ने की गवाही दी है तो वो गलत लोगों को आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश करा गया जो ऑलरेडी नशे में है, ताकि आप फिर से उस गवाही को खराब कर बैठे। शैतान आपकी गवाही को खराब करने की कोशिश करता है। आपने गवाही दी, परमेश्वर ने मुझे कैंसर से आजाद किया, पर सपनों में शैतान अटैक करता है, सपनों में आपको दिखाता है कि तू इस बीमारी में घिरा हुआ है। आपने चाहे अपना पाप 1998 में छोड़ दिया था, आपसे कोई गलती गुनाह हुई, आपने 1998 में उसकी माफी मांग ली, सेम सेकंड परमेश्वर ने आपको माफ भी कर दिया, लेकिन अभी भी शैतान आपको यह चिता रहा है कि तूने पाप किया था आज से 28 साल पहले, 29 साल पहले। अगर वो आपको याद आ रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं, वो शैतान आपको याद करा के आपको हीन भावना में लेके जा रहा है। वो आपकी टेस्टमनी को खराब करना चाहता है कि तूने पाप छोड़ा है, अब पाप पे ही मैं तुझे लेके जाऊंगा। अच्छा, तूने नशा छोड़ने की गवाही दी है, कोई नहीं, अब तेरे जीवन में गलत संगति में एंटर करूंगा। अच्छा, तूने गवाही दी है, तू डिप्रेशन से आजाद हुआ, अभी भी तेरे ऊपर ये देख, तेरा सिर भारी हो रहा है, ये देख तुझे चक्कर आ रहा है, ये देख तुझे दबाव पड़ रहा है, वो आपको डाउन करने की कोशिश करेगा।
जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 8 उसकी 29 आयत में लिखा है, ये वो बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब झील के किनारे गए, 29 आयत में लिखा कि दुष्ट आत्मा का झुंड जो था उस व्यक्ति में, उसने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उन्हें कहा, जाओ। और वे निकलकर सूरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। शैतान जानता है कि उसको कहां जाना है, जहां पर वचन टूटता है, जहां पर बाड़ा जो परमेश्वर की ओर से वो नहीं लगा हुआ है। अब वो दुष्ट आत्मा क्यों विनती कर रही प्रभु यीशु मसीह के आगे कि हमें उस अथाह गुंड में ना भेज, कि हमें उस नरक की झील में ना डाल, हमें यहां सूर चरे उनमें डाल दे। क्योंकि उस समय सुअर चराना एक पाप गिना जाता था। सुअर चराना एक गलत काम, परमेश्वर के वचन के खिलाफ माना जाता था। तो जब उन्होंने देखा दुष्ट आत्माओं के वहां पर परमेश्वर का वचन टूट रहा है, तो यीशु मसीह से विनती करके उन दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हमें निकाल कर आग में, झील में मत डाल, हमें इन सूरों में डाल दे। शैतान आपके जीवन में आ सकता है आपको फिर से परीक्षाओं में डालने के लिए। वो कहां और कब आपके जीवन में एंटर करेगा? जब वो देखेगा कि आपके लाइफ में जो बाड़ा परमेश्वर का टूट चुका है। अगर आप मोबाइल एडिक्टेड हैं, आप 24 घंटे, जब भी आपके पास टाइम है, आप 4-4 घंटे रील्स देख सकते हैं मोबाइल चलाते हुए, आपको समय का मालूम नहीं है, आप गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एक दिन में आप मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। उसको मालूम है कि ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, ये तुम्हारी कमजोरी है। वो इसी कमजोरी को इस्तेमाल करेगा तुम्हें परमेश्वर से अलग करने के लिए। उसको मालूम है कि तुम्हारी कमजोरी है लड़कियों को देखने का, वो बार बार वही चीजें लेकर तुम्हारे सामने आएगा। उसको मालूम है तुम्हारी कमजोरी है कि अगर गलत दोस्त तुम्हारे जीवन में एंटर होंगे तो तुम फिर से नशे में जा सकते हो, तो वही टेम्पटेशन लेकर वो फिर से आपके जीवन में आएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में अड़े और खड़े हैं, दाऊद की तरह दिन में 7 बार नाच के आराधना करने वाले हैं, एलिया की तरह उसकी प्रेजेंस में उपस्थित रहने वाले हैं, दानियल की तरह दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले हैं, रोज 2.5 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करके बाइबल पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर से बात करने वाले इंसान है, वो शैतान आएगा जरूर, लेकिन आपकी 1% भी हानि नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका कोई लॉस नहीं होगा। मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप विक्ट्री को हासिल करोगे, जीत के वापिस आओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं विनती कर रही कि हमें सूरों के झुंड में, जहां वचन टूट रहा है, शैतान कहता मुझे वहां जाने की अनुमति दे दे। जब हम यूहन्ना अध्याय 10 उसकी 10 आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर यहां किसकी बात करेगा? चोर किसी और काम के लिए नहीं, वो केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान आपके जीवन में से चुराने के लिए आता है आपकी ब्लेसिंग्स को। किस ब्लेसिंग को? जिसकी आप रोज गवाही देते हैं, जिसकी गवाही आप पुलपिट के ऊपर से दे चुके हैं, जिसकी गवाही आप अपने लोगों को देते हैं। वचन में लिखा, चोर फिर से चुराने के लिए ही आपके पास आएगा, आपको नष्ट करने के लिए, आपको हार्म करने के लिए, आपको पीछे करने के लिए। लेकिन हमें कैसे उसमें से बच के रहना है, कैसे हमें उन चीजों में से निकलना है? इफिसियों अध्याय 6 उसकी 10 आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या कहा परमेश्वर ने? प्रभु में, पौलुस कह रहा है इसमें कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बनो मतलब कि वो हमें खुद को कह रहा है, वो हमें हमारी लाइफ के ऊपर कह रहा है कि तुम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, खुद बनो।
जब आप उसकी उपस्थिति में चलने वाले होंगे, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनोगे, तो फिर वो शैतान आपके जीवन में जो परीक्षा लेकर आएगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये शैतान की ओर से है, और आपको मालूम होगा कि मुझे कैसे इसमें से निकलना है, मुझे कैसे इस प्रॉब्लम में से निकलना है जो शैतान ये प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया। अगली आयत में लिखा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 10 आयत में क्या कहता है परमेश्वर पौलुस के द्वारा, कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और अगले ही वर्ष में वो हमें ये बताता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सब कहें आमीन। उसने कहा हमारा युद्ध किसी लहू से, किसी मांस से या किसी इंसान से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है? शैतान से, दुष्ट आत्माओं से। कई बार हमें समझ नहीं आती कि हमारे जीवन में जो चीज दिखने में हमें बहुत अच्छी लगती है, दिखने में वो बहुत मन भाव लगती है कि वाह ये मेरे जीवन में, कोई भी देखेगा तो आपको वो यही बोलेगा कि ये बहुत अच्छी चीज तेरे जीवन में आई है। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहने वाले नहीं हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके असर को हम समझ नहीं पाएंगे कि ये परमेश्वर ने भेजी है या शैतान ने भेजी। दिखने में अच्छी है चीज। आदम और हवा के समय शैतान हवा को भरमाने के लिए आता, देखता ये देख फ्रूट कितना सुंदर है, ये फल खाने के लिए तुझे मना किया परमेश्वर ने, पर देख ये कितना मन भाऊ है, देख ये कितना टेस्टी होगा, ये कितना हेल्दी होगा, तू खा इसको, तू खाएगी इसको तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। परमेश्वर ने तो पहले से ही आदम को अपनी समानता में बनाया था, लेकिन शैतान कैसे आता है? चुराने के लिए, छूट के साथ, फरेब के साथ, फ्रॉड के साथ, एक स्कैम खेल के वो आपके जीवन में एंटर करना चाहता है। देख ये फ्रूट कितना मन भाऊ है, देख ये बिजनेस कितना अच्छा है, कोई नहीं इसमें थोड़ा सा घपला करना पड़ता है, थोड़ी सी चीज इधर उधर करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छा मुनाफा आएगा, अच्छा प्रॉफिट आएगा। देख ये गेम है, कोई बात नहीं, इसको हम खेलेंगे, अच्छा पैसा अर्न करेंगे। लेकिन आप नहीं जानते शैतान थोड़ा सा मीठा देकर आपके जीवन में से एक्चुअल जो आशीष खुदावन ने देनी है उसको वो चुरा लेता। इसीलिए आपको बोला जाता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना कितना जरूरी है। परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता, वो जब भी प्रार्थना में जाते हैं, घंटों घंटों प्रार्थना में बिताने के बाद जब वो पुलपिट के ऊपर आते हैं, यहां पर आकर कमांड करते हैं, कल तुम प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखोगे। तो ये काम होना इम्पॉसिबल है अगर इंसानी निगाह से या इंसानी बुद्धि से हम सोचें। लेकिन लोग अपनी गवाहियां दे रहे हैं, 17 साल के बाद टेस्ट पॉजिटिव, 9 साल के बाद टेस्ट पॉजिटिव, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से गवाही भेज रहा, कोई यही हमारे बीच में से, यहीं के पास के गांव में से, शहरों में से लोग गवाहियां देने के लिए आते हैं। ये कैसे संभव है? जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं, तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, उसकी बात को समझ पाएंगे। हालेलुया। शैतान को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, वो फिर भी परीक्षा करने के लिए गया। शैतान को मालूम है कि तुमने बपतिस्मा आज से 25 साल पहले लिया था, तो क्या शैतान चुप होकर बैठ जाएगा? नो, वो किसी ना किसी तरीके से आएगा। बाइबल में लिखा 18 साल से जो औरत कुबड़ी थी, जब उसको चंगा किया गया, उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकल गई और उसका कुबड़ापन चला गया। आप जानते हैं उस औरत के विषय में बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा कि वो औरत जो 18 साल से कुबड़ी थी, वो अब्राहम के वंश की थी, यानी वो परमेश्वर में चलने वाली थी। तो शैतान ये देख के तो उसके जीवन में से पीछे नहीं हटा कि नहीं नहीं, ये तो अब्राहम के वंश की है, ये तो परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानती है, इसको तो सब कुछ मालूम है, मुझे इसकी लाइफ में नहीं जाना चाहिए। 18 साल से वो कुबड़ेपन में रही उस दुष्ट आत्मा के कारण। क्या लिखा बाइबल में कि वो औरत अब्राहम के वंश की थी। आज हम ये बोलते कि हम मसीह में हैं पिछले 20 साल से, लेकिन अभी भी हम दुखों के नीचे फंसे हुए।
अभी भी 20 साल पहले जो लाइफ थी अभी भी वहीं पर टिके हुए हैं। कारण क्या है कि जब वो बाड़ा पाप के कारण टूट गया, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आने के कारण शैतान को मौका मिला और उसने मौके का फायदा उठाया और दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के कारण लोग आज भी उसी पोजीशन के ऊपर खड़े हुए। परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी जो सबसे ज्यादा हमें चाहिए, सबसे ज्यादा वही चाहिए। अगर वो हमारे जीवन में है तो हमें समझ आ जाएगी कि हमने कैसे परमेश्वर में अपने आप को सुरक्षित रखना है, कि हमने रोज 2.5 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे रोज प्रेयर करनी। हमने परमेश्वर के लिखे हुए जीवित वचन को रोज पढ़ना है। हमने पवित्रताई में अपने आप को मेंटेन करके रखना है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम मोबाइल चला रहे, चलते चलते कोई ऐसी गलत वीडियो हमारे सामने आ गई तो हमारी आंखें उसके ऊपर टिक गई, हम कहां से कहां चले गए, पाप में एंटर हो गए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही परमेश्वर के वचन की कि उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति, वो कभी धोखा नहीं खा सकता। कि अगर शैतान आएगा तो आपको मालूम होगा कि आपने क्या जवाब देना। यीशु मसीह परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले, परमेश्वर के साथ अटैच थे। उनको मालूम था कि अगर शैतान रोटी की परीक्षा लेकर आया है तो उसको क्या जवाब देना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मांगो परमेश्वर से कि खुदावन तेरी उपस्थिति में हम अड़े और खड़े रहें, आपकी प्रेजेंस में खुदावन हम बने रहें। कि वो चोर जो शैतान चुराने के लिए, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, आज उसका सारा असर मेरे जीवन में से खत्म हो जाए। उठाओ उठाओ अपने हाथों को सब जन। मांगो मांगो परमेश्वर से ऊंची आवाज में, खुदावन तेरी प्रेजेंस जो हमें सबसे अधिक चाहिए। कि खुदावन जब मैं रात को नींद लूं तब भी उस नींद में भी मैं आपकी प्रेजेंस में रहूं। सपनों में भी खुदावन जो शैतान गलत चीजें करने के लिए मुझे बोलता है, मैं उसकी एक भी बात ना सुनूं। सपनों में भी जो शैतान आपको गलत चीजें दिखाता है कि आपको लगता है कोई बात नहीं, मैं कौन सा रियल में कर रहा हूं, ये तो सपने में है। नो, परमेश्वर से मांगो कि खुदावन मेरे सपने आज से पवित्र हो जाएं। कि शैतान सपने में आपको दिखाता है ये गलत काम कर, और आप सपने में गलत काम करते हैं और आपको लगता है कि ये सपना है, सिर्फ ये रियल नहीं है। लेकिन उसका रिजल्ट आप रियल में देखोगे बाद में, अगर आपने उस सपने के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो। मांगो खुदावन से कि खुदावन आज से जब मैं तेरी प्रेजेंस में रहूंगा तो खुदावन मैं बना रहूंगा उसमें, अड़ा और खड़ा रहूंगा उसमें, पाप की ओर अपना मुंह नहीं करूंगा। खुदावन आज ही मैं अपने फोन से अपने गलत कॉन्टेक्ट्स को डिलीट करके जाऊंगा। खुदावन ऐसे गलत कॉन्टेक्ट्स जो पाप मेरी लाइफ में उत्पन्न करते हैं, आज मैं उन्हें डिलीट करता हूं परमेश्वर। आज मैं उन गलत रिश्तों को खत्म करता हूं खुदावन, जो आपकी ओर से नहीं, जो मेरी पवित्रताई को खराब कर देते। उठाओ अपने हाथों को खुदावन की प्रेजेंस में सब जन।